भारत का आयुर्वेद इतना गहन और इतना अद्भुत है कि हम लोग इसकी महिमा जितनी जानते हैं उससे ज़्यादा आजकल विदेशी लोग भारत के आयुर्वेद पर बड़ा गहन संशोधन कर रहे हैं। और वो इस मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं कि हमारी ब्रिटिशों का रिसर्च, अंग्रेजों की खोज, भारत के वैदिक चरक ऋषि के आगे या भारत के ऋषियों के आगे हमारी वो खोज अति अल्प और अति तुच्छ है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ और वो घटित घटना है, फ्रांस की बात है और इसका हमारे पास प्रूफ है। फ्रांस की लेडी मिसेस लेवरलिजेरियो, उसने एक हॉल में कार्यक्रम रखा और उस हॉल की जो दीवारें थी वो काले रंग से पुती हुई थी और सामने काले रंग का पर्दा था। फ्रांस के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट बुद्धिमान लोगों को उसने इनवाइट की। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आदि आदि। और उसने कहा कि मैं आपको एक प्रयोग करके दिखाती हूं, वो आप देखें। और उसने सभी के साथ आगे बैठकर, सामने जो स्टेज है वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक कलर का काले रंग का पर्दा, और उसने राग उच्चारित किया और वहां पर एक दृश्य दिखा, दूसरा राग, दूसरा दृश्य, तीसरा राग, तीसरा दृश्य। वो राग बदलती गई और सामने उस पर्दे पर कुछ दृश्य उभरते गए। जब उससे ये पूछा गया कि ये क्या है, ये कोई प्रोजेक्टर तो है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ये क्या है, तू राग आलापती है और सामने ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो उसने कहा कि ये भारत का गांधर्व वेद है और भारतीय संस्कृति के शास्त्रीय संगीत का मैंने अभ्यास किया और उसके साथ मंत्र विज्ञान को जोड़ दिया, इसलिए ये सारा दिखाई पड़ रहा है। सारे के सारे लोग हैरान हुए। कहने का मतलब कि जो विद्याएं भारत में थी, है और हो सकती है, वो विद्याएं विदेश में यहां से गई। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बनाने की विद्याएं भृगु संहिता में थी और वो भृगु संहिता यहाँ से वहाँ गई और वहाँ ट्रांसलेशन किया गया और उसके बाद उसके ऊपर खोज की और ये एविएशन के क्षेत्र में वे लोग आगे बढ़े। इसी प्रकार भारत का जो आयुर्वेद है, रोग बाद में पैदा हुआ, उसकी जो दवा है वो पहले खोजी गई। चरक ऋषि ने तो जितनी बीमारियां हो सकती है उन सारी बीमारियों के इलाज आयुर्वेद में लिख दिए। संयोजक है दुर्लभ, उसका संयोजन करने वाले, उसका जानने वाले दुर्लभ है। जैसे किसी के शरीर में बहुत गर्मी है, वो गर्मी पित्त के कारण होती है, कईयों का शरीर बहुत जलता है, उनके लिए जो गुलकंद है वो सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। गुलकंद खाने से, और वो भी शुद्ध गुलाब, और वो भी चैत्री गुलाब की तो भारी महिमा है, और उसके अंदर इलायची, थोड़ा तज, थोड़ा सा लौंग, ये डालकर अगर गुलकंद को बनाया जाता है, जावित्री डालकर, तो उसका फायदा 10 गुना और हो जाता है और हमारे शरीर को ठंडा करता है। जैसे कईयों को जरा जरा बात में चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उनके लिए हर रोज भोजन के बाद या दूध में गुलकंद डालकर या 1 चम्मच गुलकंद खा के बाद में अगर दूध पिया जाए, बहुत फायदा होगा। ऐसे कईयों को याद नहीं रहता, उनके लिए सारस्वत चूर्ण है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका विकास नहीं होता, पतले दुबले बने रहते हैं, उनके लिए अश्वगंधा चूर्ण है। कईयों को स्नायुविक कमजोरी रहती है,
हाथ में कंपी रहती है अथवा जकड़न सी महसूस होती है, उनके लिए रसायन चूर्ण सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार आयुर्वेद के जो योग हैं इसको बोलते हैं काष्ठ औषधि। अंग्रेजी दवाइयों का जो बेस है, जो फॉर्मूला है, वो केमिकल को लेकर तैयार होता है। और मेरे पास एक किताब आई थी, उसमें ये लिखा था कि कोई ऐसी दवा है ही नहीं अंग्रेजी कि जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट न हो। महाराष्ट्र में पूना है, पूना से अहमदनगर जाते हैं तो रास्ते में दौंड आता है। मैं आपको घटित घटना बता रहा हूँ। 2 बार मेरा वहाँ पर प्रवचन सत्संग हो चुका है। पहली बार जब वहाँ सत्संग था तो मेरे निवास पर एक महिला आई। सत्संग सुनने के बाद उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसके माता पिता उसको हाथ पकड़ कर ले आए थे और वो आंखों से देख नहीं पा रही थी। उसके माता पिता ने कहा कि ये अंधी हो गई है स्वामी जी, इसका कुछ इलाज हो सकता है तो करो। मैंने कहा कैसे, क्या जन्म से वो अंधी है? बोले नहीं, अभी कुछ समय हुआ, 8 महीने हो गए, इसकी आंख की रोशनी चली गई। मैंने पूछा कैसे, तो बोले एक बार इसके शरीर में बहुत गर्मी होने लगी और खुजली सी आने लगी। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दवाई बताई, कुछ टेबलेट लिख के दी और वो टेबलेट खाई तो वो गर्मी तो शांत हो गई, लेकिन जो खुजली थी वो खुजली शांत नहीं हुई, वो खुजली और बढ़ गई। पूरे शरीर में खुजलाहट 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 खुजलाहट, और वो होते 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 आँखों में गरम 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 हो गया और उसी के उसमें इसकी आंखें चली गई। जब हम वापस डॉक्टर के पास गए कि हमारी जो तुमने दवा दी उससे गर्मी तो मिट गई लेकिन खुजली चालू हो गई और इसमें इसकी आंखें जल रही है और धीरे धीरे इसकी आंखों में दांव हो रहा है और पानी और दूसरा कचरा निकल रहा है और इसका दिखना भी कम हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, 100 आदमी में से 1 आदमी को ऐसा होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो, डॉक्टर बोला इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। वो बेचारी माई अभी तक अंधी है। इसी प्रकार एक आश्रम के संचालक थे शंकर भाई हंसराज, पूज्य बापू के पुराने साधक। जब बापूजी डीसा में साधना करते थे तब से वो जुड़े हुए थे। उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया, मारुति जैन में टक्कर लग गई तो दोनों पांव में जो है डिफेक्ट हो गया और क्रैक हो गया, फ्रैक्चर। अंदर लोहे की रॉड वगैरह डाली गई। बाद में जो उन्होंने दवा ली या डॉक्टर ने जो लिख के दी उसके वजह से उनको आफरे की तकलीफ हो गई। आफरा, श्वास जल्दी जल्दी लें, जल्दी जल्दी छोड़ें और तोंद हो गई बड़ी भारी। उसको मिटाने की दवा ली तो हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। अब हार्ट की दवा ली तो सिर दर्द चालू हो गया। डॉक्टरों से पूछा तो बोले ये तो इसका साइड इफेक्ट है। अब साइड इफेक्ट हो गया, अब जो दूसरी बीमारी होगी उसको मिटाने का लो। तो अंग्रेजी दवाएं जो सतत लेते हैं, यहाँ बीमारी होने पर जो अंग्रेजी दवाओं की शरण में जाते हैं उनको भारी घाटा होता है। ये 1-2 नहीं, ऐसे कई केस हम आपको बता सकते हैं। लेकिन जो काष्ठ औषधि है, जैसे तुलसी से बनी हुई, नीम से बनी हुई, पुदीने से बनी हुई, अश्वगंधा, शतावरी, चित्रक आदि जो काष्ठ औषधियाँ कही गई, वो औषधियाँ शरीर में जाए उससे शरीर को कोई साइड इफेक्ट होती ही नहीं। एक ऐसा भी योग है कि वो 20 दिन का प्रयोग है। चने के बराबर गोली बनाई जाती है और लगभग 25 से 27 औषधियाँ उसके अंदर मिलाई जाती हैं। 20 दिन लेने से विद्यार्थी हो या कोई हो, 10,000 श्लोक कंठस्थ करने की उसकी शक्ति हो जाती है। 10,000 श्लोक संस्कृत के केवल 20 दिन का कोर्स। 6 चीजें अपने आप में बड़ी प्रभावशाली है। एक स्थान का प्रभाव, जैसे आश्रम है,
जहाँ पर तपस्या किया है। यहाँ पर पतली कोल के ऊपर बड़ा ग्राम में आश्रम है, कईयों को पता है, और कभी कभी जाते हैं, फेरे मारते हैं, थोड़ी देर ध्यान भजन करते हैं, उनको बड़ा लाभ होता है। स्थान का प्रभाव। दूसरा है व्यक्ति का प्रभाव। कोई ऐसे विलक्षण आभामंडल संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनके आभामंडल से हजारों हजारों लाखों लाखों लोग, चाहे कितना ही शोरगुल हो रहा हो, नेताओं की सभा हो तो उसको शांत रखने के लिए न जाने कितना कितना पुलिस बल लगाया जाता है, लाठी चार्ज होता है, फिर भी हो हल्ला शांत नहीं होता। और जो आभामंडल संपन्न ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो आ जाएं और उनकी निगाह मात्र से जो है मिनटों में शांति हो जाती। व्यक्ति का प्रभाव। तीसरा है रत्न आदि का प्रभाव। जिन ज्योतिषी को मैं ले आया हूं, बड़े अच्छे और निस्वार्थी हैं। मैंने देखा इनको कि इनके मन में सच्चाई है और वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं। पत्थरों का, रत्नों का प्रभाव। नीलम है तो इसका ये फायदा है, रत्न है तो ये है, वो है। और इसके साथ ये वास्तुशास्त्री भी हैं, तो कईयों के घर में उद्वेग रहता है, जरा जरा बात में चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वो अगर इनसे उपाय करवा लें कि घर में कौन से दिशा में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और थोड़ा सा फेर बदल कर दें, तो घर का वातावरण सुखमय बन जाए। जैसे अग्नि कोण में रसोई घर होना चाहिए, यज्ञशाला होना चाहिए, ईशान कोण में पूजा का, दक्षिण पश्चिम में मुख्य व्यक्ति का निवास होना चाहिए, स्नान घर, शौचालय आदि इस कोने में। तीसरा होता है मंत्र का प्रभाव। संत कबीर थे, उन्होंने सोचा कि जब तक मंत्र नहीं मिलेगा, जब तक जीवन का कल्याण नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने उनको पाला था, तो पंडितों ने और दूसरों ने बहिष्कार कर दिया था, बोले नहीं, इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये समाज से बहिष्कृत है। और रामानंद उस समय के अच्छे ऊंचे दर्जे के महापुरुष, उनको समझा दिया कि आप इनको दीक्षा मत देना। लेकिन संत कबीर ने यह ठान लिया कि मेरे को लेनी है तो इन्हीं से लेनी है, और कहीं मैं नहीं लूंगा। ये तत्वनिष्ठ महापुरुष हैं, आत्मा का अनुभव किया हुआ है, शांत हैं, उपशांत हैं, इनका दर्शन करके भी आनंद आता। तो फिर रोज गंगा स्नान को जाते थे, तो घाट बड़ा चौड़ा था, उस घाट को सकड़ा बना दिया और सीढ़ियों पे लेट गए। जब सुबह 4:30 बजे रामानंद जी महाराज गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो उनका जो पैर है अचानक कबीर के ऊपर पड़ा, तो राम राम निकल गया कि अरे ये तो कोई इंसान है। बस वो राम राम निकल गया, संत कबीर उसी मंत्र को ले लिया, राम 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 पूरी। दूसरे दिन नाचने लगे कि अरे मेरे को मिल गई दीक्षा, मिल गई दीक्षा, मिल गई दीक्षा। बोले कैसे मिल गई? बोले रामानंद के द्वारा। रामानंद को पता चला, अरे मैंने कब दीक्षा दी? बोले सुबह उतर रहे थे तब। अरे मेरे को झूठा बनाता है, राम राम राम, सिर पे थोड़ा मारा। अंदर से तो सरलता थी, बाहर से कठोरता थी। ये मंत्र का प्रभाव। अन्न का प्रभाव। तो ये 5-6 चीजें मनुष्य के जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालने वाली है। तो अगर सात्विक अन्न लें, प्रसाद लें और इस प्रकार के वस्तुओं को धारण करें और उस प्रकार के स्थान पर बैठें, तो लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण।